असाइलम किया, आपका असाइलम चल रहा है, आपने वहाँ पर शादी कर ली है। शादी करने के बाद अगर आपका बेबी हो गया है और आपकी बीवी आपके साथ राज़ी है, खुश है, आप बच्चे की भी देखभाल कर रहे हैं, फिर आपको वहाँ पर पेपर मैक्सिमम आप फ्रांस के अंदर कमा सकते हैं 2000 से लेके 2500-2800 यूरो तक। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो रियलिटी बेस के ऊपर मैंने देखी हैं। मैं आप दोस्तों को बता रहा हूँ कि फ्रांस के अंदर जो टॉप के ऊपर काम है, कोई भी नया बंदा भी जाता ना, वो 45 से 50 और 60 यूरो स्टार्टिंग के ऊपर ही कमाना। जिस बंदे के पास हुनर है, अपने हाथ का हुनर है, वो बंदा भूखा नहीं मर सकता, वो बंदा कभी भी भूखा नहीं मरेगा। तो ये तो थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अदीज मील और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फ्रांस के ऊपर। बहुत से लोग पाकिस्तान से, इवन कि मेरी अपनी भी ये ख्वाहिश थी जब मैं पाकिस्तान के अंदर था, तो मैं कहता था कि भाई एफल टावर के थले जाना है, कि एफल टावर जाने का शौक़ है कि इस कंट्री के अंदर चले जाएं। ये जो कंट्री है, ये कंट्री कमाल का कंट्री है और हर बंदे की ख्वाहिश यकीनन होगी, पाकिस्तान से भी, इंडियन से भी, बांग्लादेशी की, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि यार ये एफल टावर वाला जो कंट्री है ना, इस कंट्री में चले जाएं, इस पेरिस के अंदर चले जाएं। पेरिस एक बहुत ही फेमस जगह है, इतनी फेमस जगह है कि यहाँ पर इसकी परफ्यूम बहुत फेमस है, इसका जो टावर है वो एक अजूबा है और बहुत ही फेमस है। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि एक दफ़ा हम यहाँ पर जाएं और यहाँ जाकर यहाँ का माहौल देखें। और बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश है कि हम यहाँ जाकर काम करें, हमें यहाँ पर जॉब मिल जाए। बहुत से लोग ये भी चाहते हैं कि हमें यहाँ जाकर असाइलम मिल जाए, हम यहाँ जाकर अजील करवा लें, यहाँ पर सेटल हो जाएँ, लोगों को पेपर मिल जाए, यहाँ पर काम कौन कौन से हैं, ये सारी बातें कि आप यहाँ पर फ्रांस के अंदर कैसे सेटल हो सकते हैं, आज इस वीडियो के अंदर हम शेयर करने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि भाई जो दोस्त भी अभी, जो यंगस्टर्स भी हैं, जो बड़े हो रहे हैं, उन लोगों को इस बात की अवेयरनेस हो कि भाई फ्रांस में क्या सीन है, एक आम से आम बंदा वहाँ पर कितने पैसे कमा सकता है, वहाँ पर लाइफ कैसी है, वहाँ पर लिविंग कैसी है, वहाँ पर कैसे एक बंदा सेटल हो सकता है, क्या क्या तरीक़ाकार हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं आप दोस्तों के साथ। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि फ़्रांस के अंदर आने के लीगल वे कौन कौन से हैं। ठीक है, फ्रांस के अंदर आने के लीगल वे हैं कि विज़िट वीज़ा। सबसे पहला, पाकिस्तान है या यूएई है या सऊदीया है, आप यहाँ से विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं और विज़िट वीज़ा के ऊपर आप फ्रांस में जा सकते हैं। प्रोसेस इसका 5 से 6 महीने का प्रोसेस होता है। पाकिस्तान या सऊदीया या दुबई से आप किसी भी अच्छे इदारे से बात करते हैं, आपकी वो बैंक स्टेटमेंट देखते हैं, आपका वो सारा ग्राफ देखते हैं, आपकी सैलरी स्लिप देखते हैं, आपके पास कितने बैलेंस पड़ा हुआ है वो देखते हैं, और आपका वो देखते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं फ्रांस के अंदर, घूमने के लिए, इंजॉय करने के लिए। 15 से 20 दिन का फ्रांस का विजिट वीज़ा लगता है, आप इसके ऊपर जा सकते हैं। प्रोसेस 6 महीने का प्रोसेस है। आपका आईडी कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपका जो बैंक स्टेटमेंट है, आपकी सैलरी स्लिप है, ये सब कुछ चाहिए। फिर आपने पीसीसी करवाना है, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट लेना है, ये सब कुछ करवा के फिर आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं। ठीक है, और उसमें आपने अपना प्लान बताना होता है कि आप कौन कौन से सिटी में जाएंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे, ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। और आपके पास कैश कितना है जो आप साथ लेके जा रहे हैं, कितने हज़ार यूरो हैं जो आपके पास हैं। तो ज़्यादातर आपके पास ज़्यादा पैसे होने चाहिए। पहला प्रोसीजर तो ये है, इस बेस के ऊपर बहुत से लोगों का विजिट वीज़ा लगता है। सेकंड ऑप्शन है आपका कि आप वहाँ पर स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका वगैरह, अफ़गानिस्तान से भी बहुत से लोग वर्क वीज़े के साथ साथ स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं और स्टडी वीज़े के ऊपर फ्रांस के अंदर जाते हैं और अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं। अब स्टडी वीज़े के अंदर ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखें, जब भी आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपने फ्रांस के अंदर जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर अप्लाई करना होता है, क्योंकि उसके अंदर आपकी स्टडी टोटली फ्री होती है, प्लस आपको साथ में स्कॉलरशिप मिलती है, प्लस इसके साथ साथ ये चीज़ होती है कि आप वहाँ पर ईज़िली सेटल हो सकते हैं। अब तरीकाकार क्या है कि अगर 2 साल का स्टडी वीज़ा है, 2 साल के लिए आप फ्रांस के अंदर स्टडी वीज़े के ऊपर जा रहे हैं, तो इस चीज़ के अंदर आप 2 साल स्टडी कंप्लीट करेंगे। साथ में अगर कोई पूछे कि काम क्या है, बहुत से लोग वहाँ पर काम करते हैं डिलीवरी का। अगर आप डिलीवरी का काम कर सकते हैं, लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, तो ये आपको काम मिलता है ईज़िली। आप 30-40 यूरो एक दिन के अंदर कमा सकते हैं डिलीवरी का काम करके। इसके अलावा आपको स्टडी के साथ काम कोई नहीं मिलता, ईज़िली नहीं मिलता। ख़ासतौर पर मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप स्टडी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको वो डॉक्यूमेंट देते हैं कि आप काम ढूंढ लें। यहाँ पर फ्रांस के अंदर आपको वो डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं, 1 साल के लिए काम का, आपका 1 साल या 1.5 साल का आपको वीज़ा दिया जाता है कि आप यहाँ पर काम ढूंढ लें। अगर आपको काम मिल जाता है आपकी स्टडी के मुताबिक या जो भी आपको मिल जाता है लीगली, तो फिर आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को चेंज करवा कर यहाँ पर ही पीआर फ्रांस के अंदर ले सकते हैं।
ये याद रख लें कि आपकी स्टडी को, आपकी डिग्री को कंप्लीट होना वहाँ पर कंपलसरी है। CGPA आपका 2.8 से ऊपर हो, आपने आर्ट्स किया हो, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन, कम से कम ग्रेजुएशन की हो। FA बेस के ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये चीज़ याद रखिएगा। अब डबल डिग्री प्रोग्राम भी है फ्रांस के अंदर के, देखें 1 साल की स्टडी आप इटली के अंदर कर सकते हैं और 1 साल की स्टडी आप फ्रांस के अंदर कर सकते हैं। दोनों जगह पे आप जहाँ भी सेटल होना चाहें आप कर सकते हैं। इसी तरह आप 1 साल की डिग्री फ्रांस के अंदर कर सकते हैं और 1 साल की डिग्री आप जर्मनी के अंदर कर सकते हैं। दोनों जगह पे जहाँ सेटल होना चाहें आप सेटल हो सकते हैं। ये आपने चेक करना होता है जब आप अप्लाई करते हैं अपनी स्टडी बेस के ऊपर, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर आपने चेक करना है। उसकी वेबसाइट के ऊपर, जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट पर देखेंगे, उन्होंने बताया होगा कि 1 साल की स्टडी आपकी यहाँ पर है और 1 साल की स्टडी आपकी यहाँ पर है। ये तो था स्टडी बेस। इसके अलावा दोस्तों जो तीसरा प्रोसीजर है वो है असाइलम, वो है डंकी सिस्टम। कि दुनिया भर से बहुत से लोग, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका से और बनी सेनेगल से, और उसके अलावा यूक्रेन से, रशिया से और मुल्कों से और तुर्की से भी लोग आते हैं। जो वहाँ से लोग, सब जगह से लोग आके फ्रांस के अंदर क्या करते हैं, असाइलम। लोग वहाँ पर असाइलम करते हैं क्योंकि एक सबसे आसान वे ये है, और ज़्यादातर लाखों की तादाद में लोगों ने यही रास्ता अपनाया है। फ्रांस के अंदर आते हैं और असाइलम करते हैं। अब असाइलम का क्या प्रोसीजर है, बहुत से लोग ये चीज़ पूछते हैं, आए मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। लोग पूछते हैं कि जी फ्रांस के अंदर असाइलम का क्या प्रोसीजर है। देखिए, आप फ्रांस के अंदर जाते हैं, फ्रांस के किसी भी सिटी के अंदर चले जाएँ, वहाँ जाकर ना आपने ये चीज़ करनी होती है कि वहाँ आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, आप कहते हैं कि मैं यहाँ पर असाइलम करवाना चाहता हूँ, रेसिपीसी आप जमा करवाना चाहता हूँ यहाँ पर फ्रांस के अंदर। आप वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जाकर अपना असाइलम करते हैं। असाइलम के अंदर अब 2 चीज़ें हैं, एक तो है ओपन असाइलम, कि आप कहते हैं कि मैं ओपन असाइलम करवाना चाहता हूँ, ओपन रहूँगा और उसके अलावा जो भी बेनिफिट हैं वो आप मुझे दे दें, जो भी सिस्टम है। दूसरा है कैंप वाला सिस्टम है, कि अगर वहाँ पर आप कैंप लेते हैं, अगर आपको कैंप मिलता है, फैमिली के साथ हैं या आप वैसे हैं, तो उसके अंदर ये है कि आपको 140 से 50 यूरो मिलते हैं महीने के, प्लस वो खाना पीना आपको देंगे, कपड़े सब कुछ वो आपको देते हैं, रहाइश सब कुछ वो आपका करते हैं। ठीक है, इसके अंदर वो आपका देखभाल करते हैं। उसके बाद आपका केस चलता है, आपको 6 महीनों के अंदर आपका पहला कमीशन होता है। अगर वो आपका कमीशन फेल हो जाता है, जो आपको जज बुलाता है, तो फिर आपको एक और अपील करने की इजाज़त दी जाती है। अगर वो भी आपकी अपील उठ जाए तो आप वकील के साथ आप मशवरा करके आप फिर एक केस जो और है वो दायर कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो लोग ओपन अजील करते हैं वो क्या करते हैं, वो लोग अपने दोस्तों के साथ रहते हैं। रहाइश के ऊपर, रहाइश का किराया 150 से लेकर 200 यूरो रहाइश का किराया है। खाने का जो एक्सपेंस है वो 100 यूरो खाने का एक्सपेंस है। अगर तुसी मुर्गियाँ, कबाब और गोश्त खाना है तो फिर आपका 200 यूरो भी खर्चा हो जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, तो जितना मोटा खाओगे, जितना अच्छा खाओगे, उतना ज़्यादा एक्सपेंस तुसी करना ही करना। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ है कि आपको उनकी तरफ से 450 यूरो आपको मिलता है, जो कि आपका बैंक कार्ड बना दिया जाता है। वहाँ पर इदारे हैं तो वो आपका बैंक कार्ड बना देते हैं। अब यहाँ पे बड़ी मज़े की बात है, हर कोई ये पूछना चाहता है कि भाई हमारा केस वहाँ पर कैसे पास होता है। एक तो ये है कि फ्रांस के अंदर आप लीगली कोई भी गलत काम नहीं करते, 10 साल तक वहाँ पर रहते हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर जमा करवा सकते हैं, पेपर ले सकते हैं। एक तो ये है, 10 साल लॉन्ग पीरियड है, बड़ा लंबा टाइम है। दूसरा ये है कि अगर बात की जाए, दूसरा तरीकाकार ये है कि अगर आप वहाँ पर शादी कर लें, अगर आपने वहाँ पर असाइलम किया, आपका असाइलम चल रहा है, आपने वहाँ पर शादी कर ली है, शादी करने के बाद अगर आपका बेबी हो गया है और आपकी बीवी आपके साथ राज़ी है, खुश है, आप बच्चे की भी देखभाल कर रहे हैं, फिर आपको वहाँ पर पेपर मिल सकते हैं। अब शादी, मेरा दोस्त है सकलैन, आप जानते होंगे, नहीं जानते तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह उसका एक बेबी हो चुका है, अब वो बड़ा भी हो गया, उसका नाम अजान अली है, और दूसरा बेबी भी माशाल्लाह हो चुका है। बेबी होने के बाद तकरीबन 5-6 महीनों के बाद उसको पहला डॉक्यूमेंट मिला, सुजोड़ मिली 2 साल की, जिसकी बेस के ऊपर वो पाकिस्तान भी गया और वो फ्रांस के अंदर रहकर भी काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। ठीक है, ये एक सिस्टम है। शादी बेस एक ऐसा सीन है कि फ़्रांस के अंदर आप रह कर सकते हैं। अब ये शादी के ऊपर फ़्रांस के अंदर क्या प्रोसीजर है, कैसे हो सकती है, ये मैं अलग से वीडियो बना के आप दोस्तों को ज़रूर बताऊँगा। अब इसके बाद ऑप्शन आ जाती है कि इसके अलावा क्या ऑप्शन है वहाँ पर असाइलम को लेके। ठीक है, असाइलम को लेके अब जो लोग भी अगर फ्रांस के अंदर बीमार हैं, आप जाते हैं, अगर आपको हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी या सी है, या इसके अलावा कोई और इशू है, तो उसके अंदर भी आप फ्रांस के अंदर पेपर ले सकते हैं। मेडिकल बेस पेपर आपको फ्रांस के अंदर मिल जाते हैं
और ये आपको उस वक्त तक मिलते हैं कि आपका साथ में ट्रीटमेंट भी चलता है। अगर आप ठीक हो गए हैं फिर तो वो पेपर आपसे वापस ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बीमारी लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम आपके साथ मसला रहेगा, तो वो फिर आपको इंसानी हमदर्दी के नज़र के अंदर देखते हुए आपको पेपर दे देते हैं। और उसमें यह है कि आपको काम करने की इजाज़त, मजदूरी करने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन उसके अंदर आपको कुछ ऐसा काम करने की इजाज़त देते हैं जिसके अंदर आप मतलब खिलौने वगैरह बेच सकते हैं, आप साथ में सामान लेके चल रहे हैं वो चीज़ आप बेच सकते हैं। इस तरह से आप ये छोटा मोटा काम कर सकते हैं, मतलब आपको हार्ड और मुश्किल काम करने की इजाज़त वो नहीं देते। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ आपको बताते जाएं कि अगर कोई भी दोस्त पूछता है कि फ़्रांस का वर्क वीज़ा मिल सकता है कि नहीं, दोस्तों मैं आप दोस्तों को क्लियर करता जाऊँ कि फ़्रांस का वर्क वीज़ा नहीं मिलता। ये चीज़ याद रख लें कि वो जो हाई क्लास लोग हैं, जो लाइक बैंकिंग के ऊपर मैनेजर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उनका वर्क वीज़ा लग सकता है, वो भी तब जब उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, उनके पास काफ़ी अच्छी पोस्ट हो अपने अपने कंट्री के अंदर, वो वहाँ से छोड़ के फ़्रांस के अंदर जा सकते हैं, वो भी उनके लिए एक अलग प्रोसीजर है। लेकिन अगर आप पूछें कि वर्क वीज़ा छोटे से कैटेगरी के अंदर या वर्क वीज़ा इस कैटेगरी के अंदर कि आप लेबर क्लास के अंदर जा सकते हैं फ़्रांस के अंदर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। 100 में से 90% जो लोग हैं वो वहाँ पर असाइलम की बेस के ऊपर वहाँ पर जाते हैं। दूसरे मुल्कों से, जर्मनी से कोई आ गया, कोई पुर्तगाल से आ गया, कोई इटली से चला गया, कोई स्पेन से चला गया, वो फ्रांस में गया, वहाँ जाके उसने अजील की। तो ज़्यादातर लोग इस तरह से करते हैं। ठीक हो गया, होप्स हो कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि फ़्रांस के अंदर क्या सीन है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि फ़्रांस के अंदर सैलरी क्या है, कि सैलरी सिस्टम कितना है। देखिए फ़्रांस के अंदर जो सैलरी है ना, वो मिनिमम की बात की जाए कि मिनिमम एक बंदा कितने कमा सकता है, मिनिमम एक बंदा 1300-1400 यूरो कमा सकता है मिनिमम। और मैक्सिमम अगर बात करें कि आप वहाँ पर अगर लीगली हैं और आपका टैक्स भी जा रहा है, क्योंकि फ़्रांस के अंदर टैक्स भी 700-800 यूरो आपका टैक्स जाता है जो कि मालिक पे करता है। मैक्सिमम आप फ्रांस के अंदर कमा सकते हैं 2000 से लेके 2500-2800 यूरो तक। ठीक है, ये सैलरी जाती है फ़्रांस के अंदर जो लोग वहाँ पर लीगली रह रहे हैं, वहाँ पर रह के काम कर रहे हैं, ये सैलरी की कॉस्ट है। क्योंकि फ़्रांस एक हाई लेवल कंट्री है वहाँ पे, क्योंकि पेरिस वैसे भी बहुत फेमस है, इसलिए वहाँ पर सैलरीज़ ज़्यादा हैं। अब आप पूछते होंगे कि मैंने आपको सैलरीज़ के बारे में बताया है, भाई सैलरी तो ठीक है लेकिन काम कौन कौन से हैं। अब ये वो चीज़ें हैं जो रियलिटी बेस के ऊपर मैंने देखी हैं, मैं आप दोस्तों को बता रहा हूँ कि फ़्रांस के अंदर जो टॉप के ऊपर काम है, कोई भी नया बंदा भी जाता है ना, वो 45 से 50 और 60 यूरो स्टार्टिंग के ऊपर ही कमाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वहाँ पर ठेकेदारी निज़ाम है फ़्रांस के अंदर। और हमारे ठेकेदार अपने ही हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, अल्बानेज़ी, बांग्लादेशी और रोमानन हमारे अपने ठेकेदार हैं। वो आपका रंग का काम देते हैं, रंग के काम के ऊपर आप 50 से 60 यूरो एक दिन के कमा सकते हैं। अब इस हिसाब से आप अंदाज़ा कर लें कि एक महीने के आप कितने पैसे कमा सकते हैं। अब इसके बाद जो सेकंड काम है वो है रंग के बाद कंस्ट्रक्शन का काम है। कंस्ट्रक्शन का बहुत ज़्यादा काम है, वो भी स्टार्टिंग के ऊपर 50 से 60 यूरो ही डेली वेजेस है, दिहाड़ी है। ठीक है, लेकिन अगर आप कारीगर हैं, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो चुका है, तो आप 90 से 100 यूरो एक दिन के अंदर भाई कमा सकते हैं फ़्रांस के अंदर, यही चीज़ याद रख लें। इसके बाद तीसरा काम है, अगर आप बार्बर कट हैं तो आप तब भी फ़्रांस के अंदर नॉर्मल से नॉर्मल 2000 यूरो ईज़िली निकाल लेते हैं। या तो आप घरों में जाके कटिंग करते हैं, अलग से आपकी अपनी कमाई है, जितना कमाया हो उतना आपकी जेब में, या आप किसी के साथ पाकिस्तानी की कोई दुकान है या इंडियन की उसके पास काम करते हैं, वहाँ पर रह के आप सैलरी लेते हैं। इसके बाद जो काम है वो है मोबाइलों का काम। बहुत से लड़के पूछते हैं भाई मोबाइल रिपेयरिंग के काम की कोई डिमांड बाहर है। भाई फ़्रांस के अंदर मोबाइल, फ़्रांस क्या पूरे यूरोप के अंदर मोबाइल रिपेयरिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि ये यूनिक काम है। आप किसी भी सिटी में चले जाएं, आपको एक या दो दुकानें मिलेंगी, इसके अलावा दुकान इतने बड़े सिटी में दुकान नहीं मिलेगी। तो फ़्रांस के अंदर मेरा अपना दोस्त खुद ही सकलैन ये काम करता है मोबाइलों का, और माशाल्लाह से 2000-3000 यूरो नॉर्मल कमाता है। ठीक है, ये रियलिटी बेस की बात मैं बता रहा हूँ कि जिस बंदे के पास हुनर है, अपने हाथ का हुनर है, वो बंदा भूखा नहीं मर सकता, वो बंदा कभी भी भूखा नहीं मरेगा। तो ये तो थे 2-3 ऐसे काम मेजर कि आप फ़्रांस के अंदर आते हैं, आप ये काम सीख कर आ जाए। इसके अलावा है लाइसेंस, आपके पास लाइसेंस हो, आपको गाड़ी चलानी हो आती हो, तब भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ये चीज़ें याद रखना। उसके बाद फ़्रांस के अंदर फ़्रेंच लैंग्वेज है जो यूज़ होती है। दोस्तों मैं आपको बताता जाऊँ कि आप अगर फ़्रांस के अंदर रहते हैं तो भाई आपको फ़्रेंच लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर फ़्रेंच लैंग्वेज सीख लेते हैं आपकी ज़िंदगी फ़्रांस के अंदर आसान हो जाती है।
बहुत ईजी हो जाती है। आप वहाँ रहकर बहुत कुछ अच्छे तरीके के साथ कर सकते हैं और आप जो अपने कारोबारी मामलात हैं, जो आपके डॉक्यूमेंटेशन के मामलात हैं, वो अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप दोस्तों को बताता जाऊँ, जितनी भी हमारी फैमिलीज़ फ़्रांस के अंदर आना चाह रही हैं, आपके पास कितने पैसे होने चाहिए फ़्रांस के अंदर आने के लिए। कम से कम अगर आपकी फ़ैमिली है तो आप याद रखें आपको 800 से 900 यूरो तक आपको घर मिलता है। उसके अलावा आपको एडवांस भी वहाँ पर देना पड़ता है अगर तो आप बाहर रह रहे हैं, अगर आप बाहर किसी के साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रख लें कि फ़्रांस के अंदर अगर आप बाहर रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तानियों ने घर लिए हुए हैं पूरे पूरे घर, तो उनके पास डबल फ्लैट होते हैं, तो एक फ़्लैट हाली और दूसरा उनके अपने पास होता है। तो आपको अपने लोगों से वहाँ पर फ्लैट मिल जाते हैं जिसके अंदर आप अपनी फैमिली को रख सकते हैं। 700 से 800 यूरो आपका ख़र्चा होगा, जिसके अंदर आपने खाना पीना भी देखना है, अपना भी देखना है। ये ज़हन में रखें, आपका 800-900 यूरो पक्का ख़र्चा है। उसके अंदर ये है कि आप जब भी फ़्रांस के अंदर फैमिली के साथ जाएं, आपके पास कम से कम 4 से 5,000 यूरो होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप कैंप के अंदर जा रहे हैं, आपको कैंप पूरी फैमिली कैंप के अंदर जा रही है, तो फिर कोई मसला नहीं है, वो आपका खाना पीना सब कुछ फ्री में है। लेकिन अगर सिंगल बंदे की बात यहाँ पे की जाए, कोई सिंगल बंदा आता है फ़्रांस के अंदर, तो सिंगल बंदे का ये सीन है कि सिंगल बंदे के लिए 150 यूरो 200 यूरो किराया है और 100 यूरो खाने का खर्चा है। आपका 300 350 यूरो पक्का नॉर्मली खर्चा फ़्रांस के अंदर होगा। और ये आप लिविंग करेंगे दोस्तों के साथ। घर के अंदर लड़के रह रहे होते हैं, 5 6 7 लड़के, 8 लड़के, 10 लड़के भी घरों के अंदर रह रहे होते हैं जहाँ पर काम करना होता है। तो ये सारा मिल बांट के चलता है सिस्टम, क्योंकि वहाँ पर मजदूरी करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं और तो कुछ करने के लिए भाई हम यहाँ पर नहीं आते। हमारा मकसद यहाँ आने का यही होता है कि हम कमाएं, कमा के खुद भी अपने आप को भी ठीक करें और अपने घर वालों का भी रोज़गार जो है वो बेहतर से बेहतर करें। अच्छा दोस्तों, एक बहुत ही मज़ेदार सवाल और बहुत ही मज़ेदार जवाब है कि जिस किसी की भी एज उम्र 18 साल से कम होती है, वो अगर बच्चा फ़्रांस के अंदर आता है तो वो फ़्रांस के अंदर आकर अजील या असाइलम करता है। उसके लिए ये है कि फ़्रांस उसको जब 18 साल का हो जाता है तो उसको पेपर दे दिए जाते हैं। फ़्रांस उसको जो गवर्नमेंट है वहाँ उसको घर के अंदर रखा जाता है, उसकी देखभाल की जाती है, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर उसको मेडिकल की कोई सहूलत चाहिए, मेडिकल फ्री में किया जाता है। इवन कि ये जो भी सालम करता है उसका मेडिकल फ्री में होता है। इसके साथ साथ उसको स्टडी करवाई जाती है और जैसे ही वो 18 साल का हो जाता है उसको पेपर दे दिए जाते हैं। ये बच्चों के लिए जो सिस्टम है पूरे यूरोप के अंदर, ये सिस्टम है कि जिसकी एज भी 18 साल से कम है उसको पूरा यूरोप पेपर दे देता है, क्योंकि वो बच्चे होते हैं। बच्चों का कानून यहाँ पे बहुत सख्त है, बच्चों के लिए बहुत से बेनिफिट हैं, बहुत कुछ है यहाँ पर। तो ये तो थी फ़्रांस की लाइफ। बाकी आज मेरे साथ मैं आपको बताता हूँ चलते हुए, एट द एंड आपको बताऊँ कि फ़्रांस एक ऐसा कंट्री है कि टूरिस्ट बेस्ड कंट्री है और यहाँ पर हर कोई आना चाहता है घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन अगर लिविंग की बात की जाए कि लिविंग करना चाह रहे हैं आप, फ़्रांस में रहना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको भाई जदोजहद करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, हालात से लड़ना पड़ता है। जब आप हालात से लड़ेंगे फिर ही आप वहाँ पर रहने के लिए स्टेबल होंगे। किसी भी कंट्री में आप जाते हैं, लाइक फ़्रांस है, तो फ़्रांस में जाते ही आप स्टेबल नहीं हो जाते। आपको मिनिमम 2 से ढाई साल लगते हैं वहाँ पर अपना नाम बनाते हुए, अपने आप को समझते हुए, वहाँ के माहौल को समझते हुए, वहाँ पर हर चीज़ को समझते हुए। फिर ज़रूरी बात है कि ज़ुबान सीखनी पड़ती है। ज़ुबान सीख लेंगे आप वहाँ पर एडजस्ट हो सकते हैं। सबसे मेन चीज़ होती है डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि अगर आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो ये याद रख लें, डॉक्यूमेंट के बगैर कहीं भी आपकी कोई लाइफ नहीं है। लोग क्या करते हैं, लोग फ़्रांस के अंदर आकर असाइलम करवाते हैं, वहाँ पर रह रहे होते हैं, वहाँ पर बेनिफिट ले रहे होते हैं, 450 यूरो ले रहे होते हैं, काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन उन लोगों ने पेपर पुर्तगाल के अंदर जमा करवाए होते हैं। तो ये लाइफ चलती है इस तरह से। वो पुर्तगाल के पेपर ले लेते हैं साल 2 साल 2.5 साल के बाद, और फ़्रांस के अंदर काम करते रहते हैं। फिर उसके बाद आगे फिर पासपोर्ट का इंतज़ार करते हैं पुर्तगाल के अंदर। तो ये तो थी फ़्रांस की लाइफ। आज मैंने आपको बताया कि फ़्रांस के अंदर रहते हुए या अगर आप जाना चाहते हैं तो कौन कौन से तरीक़ाकार हैं। होप्स हो कि मैंने अपनी हर बात आप तक कन्वे की होगी। अगर कोई भी बात रह गई तो भाई आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, डायरेक्ट इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। वेल, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आपको किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।